हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल माँ एंड जहान। आज मैं सुबह में काफ़ी देरी से उठी क्योंकि कल हम रात को बहुत देरी से घर पहुँचे थे और हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, इसलिए सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाई और लेट उठने की वजह से मेरे को उठते ही किचन आना पड़ा। आप कहीं भी जाओ, इवन एक दिन के लिए भी, तो आपका जो ऑलरेडी सेट रूटीन होता है वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। वैसा ही मेरे साथ आज में हुआ और आज जहान को रेडी कराना भी बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि उसको भी 3 से 4 दिन की छुट्टियां थी और उसका आज बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने के लिए। और फिर उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने कोशिश की कि बचे हुए सारे काम मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लूँ। और अब मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैंने क्लास 8th हिस्ट्री से स्टार्ट किया। उसमें भी मैंने पहले जो अभी तक मैंने चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मैं उनको अच्छे से पढ़ रही थी धीरे धीरे से, और जो भी चीज़ें हैं उनको लर्न भी कर रही थी साथ में। इससे पहले मैंने क्लास 6th एंड 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री एक बार नोट्स बना लिए हैं और उनको रिवाइज़ भी कर लिया है, और अब मैं क्लास 8th की एनसीईआरटी कर रही हूँ। मैंने अपने टीचिंग एग्ज़ाम की प्रेपरेशन अभी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की है और मैं सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ रही हूँ। एनसीईआरटीज़ हमारे जीएस में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और किसी भी सब्जेक्ट का अगर हमें बेस बनाना है तो पहले उसको एनसीईआरटीज़ से पढ़ लो। और मैं एक बार बीच में उठकर फ्रूट्स लेने चली गई थी क्योंकि आज मंडे मेरा फास्ट रहता है और इस टाइम तक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 5 स्टार्ट किया, जिसमें कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में बताया गया था कि ये रिवोल्ट मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ और इसके क्या क्या रीजंस थे, जिसमें एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी था और कंपनी ने इसे कैसे सप्रेस किया। उसके बाद जहान के आने का टाइम हो गया था और मैं उसको लेने के लिए चली गई। उसको लाने के बाद सेटल डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और मैं सच बताऊँ तो इस टाइम पर मेरे को पढ़ने के लिए बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जहान को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आने लगती है। पर मैं यही सोचकर उठ जाती हूँ कि एक बार अच्छे से मेहनत कर लूँ। बार बार वही चीज़ करने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लो और अपना टारगेट अचीव कर लो। मैं अभी हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरा टारगेट यही है कि जब तक कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आएगी मैं एटलीस्ट एक बार में तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद एग्ज़ाम होने के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा और सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है जिसको कि हम उस टाइम पर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप वैकेंसी आने का वेट ना करें, अपनी जो भी प्रिपरेशन है आज से ही स्टार्ट कर दें। और आज का मेरा सेकंड टॉपिक था क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर, जिसके कि मैंने अभी नोट्स प्रिपेयर किए और उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स परचम क्लासेस से पढ़ा। यहाँ पर मैं जो भी लोग मेरे चैनल को नया देख रहे हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम रिंसी है और मैंने 2023 में ही अपनी बीएड कंप्लीट की है। उसके साथ साथ ही मैंने अपना एचपी टेट भी क्लियर कर लिया था और अभी मैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट कर रही है। आज पूरे दिन में मेरी सिर्फ 4 घंटे की ही पढ़ाई कंप्लीट हो पाई है और अब यहाँ पर जहान के उठने का टाइम भी हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।